लेवल चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने से पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव होता क्या है, कुछ फॉर्मूला जो आपको एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। आज हम डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन देन वैल्यू ऑफ y डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। यानी y की जो वैल्यू है डिपेंड क्या है, ऑन द वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड है। ठीक है, दूसरा है आपको चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू ए स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। y और x के बीच में ज्यादा चेंज नहीं होगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा, उसे हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, वो बस विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, जैसे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x इक्वल टू dy बाय dx होगा। ठीक है, और तीसरा है आप डेरिवेटिव को कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, द डेरिवेटिव्स ऑफ f is denoted by आप डेरिवेटिव को f डैश x से डिनोट करें, या तो आप dy बाई dx से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो आप y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, सपोज f is real function and a is a point in its domain। ठीक है, डोमेन, द डेरिवेटिव of f at a is defined by डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड h। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है ना, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। सपोज f एक रियल फंक्शन है एंड a इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन है, द डेरिवेटिव ऑफ f एट a इज डिफाइन इसको कर सकते हैं हम f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस f a डिवाइडेड h। और आपका कंडीशन क्या है, दे रखा प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है ना, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इसको डिनोट कर सकते हैं आप डेरिवेटिव ऑफ f at a is denoted by इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए f डैश x इक्वल टू a। ठीक है, दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं f डैश a इक्वल टू dy बाय dx x इक्वल टू a। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये हुआ कैसे, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। मान लीजिए हम एक ग्राफ शो करते हैं। ठीक है, ये मेरा एक ग्राफ है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे a मान लेते हैं और यहाँ पे a प्लस h मान लेते हैं। जब मेरा ये ग्राफ जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी तो कुछ होगा ना, यहाँ पे मेरा f a हो जाएगा, y एक्सिस पे तो कुछ होना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा f a प्लस h। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ के बीच में हमको क्या मिला है, डेल x मिला है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिला है, यहाँ से यहाँ के बीच में डेल y। ठीक है,
ये कैसा है मेरा y इक्वल टू एफ एक्स वाला ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ ले लिए ये वाला। अब ये है, मान लीजिए हम x1 इक्वल टू ए है मेरा, ठीक है। x2 इक्वल टू क्या हम माने थे, a प्लस एच, ठीक है। अब हम डेल x निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए a प्लस एच माइनस ए, क्या मिला हमको, a मिला, सॉरी h मिला ना, a से a कैंसिल हो जाएगा तो h मिलेगा। डेल x क्या मिला है हमको, डेल x हमको क्या मिला है, h मिला है, ठीक है। जब डेल x टेंस टू जीरो करेंगे तो h भी क्या होगा, h भी मेरा जीरो की ओर जाएगा, ठीक है, इंप्लाइज होगा, ठीक है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं ना, f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड h, ठीक है। आ गया समझ में, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज तक का यही, थैंक